To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको किस तरह से हमें क्वालिटी स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे हम बिल्कुल 5 मिनट में, और बहुत अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करने की क्या प्रोसीजर है विदाउट टेक्निकल एनालिसिस और विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब अगर आपको कुछ भी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का, तब भी आप क्वालिटी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ईजिली 5 मिनट के अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। को जो है यहाँ पर moneycontrol.com ओपन करना है। ठीक है, moneycontrol.com ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड एक टैब है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड टैब को क्लिक करना है। आपको म्यूचुअल फंड टैब को क्लिक करने के बाद आप इस पेज के सबसे लास्ट में आ जाइए। इस पेज के सबसे लास्ट में आ जाइए। आप सबसे लास्ट में आ जाइए। सबसे लास्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा फेवरेट स्टॉक्स। ये फेवरेट स्टॉक्स अब यहाँ पे बना माल मिल चुका है आपको। टॉप स्टॉक्स हेल्ड बाय फंड मैनेजर के टॉप 10 होल्डिंग्स कहाँ पे, मतलब सभी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां जो है, सभी म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे किस स्टॉक्स में किया हुआ है, तो यहाँ से इजीली हमें देख सकते हैं। यहाँ देखिए टॉप 100 स्टॉक्स हम देख लेते हैं। ये देखिए टॉप 100 स्टॉक्स है HDFC म्यूचुअल फंड्स में। HDFC बैंक में हमारा जो है इतना इन्वेस्टमेंट है। ये सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कितने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे एक ये तो आपको स्टॉक्स मिल गए, क्वालिटी स्टॉक्स आपको 100 स्टॉक्स मिल चुके हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक सिलेक्शन किसने किया है, फंड मैनेजर ने किया है। इन्होंने काफी सोच समझ करके, काफी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन स्टॉक्स को सिलेक्शन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफी अच्छे स्टॉक्स हैं ये। अब उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज और है कि म्यूचुअल फंड एक्शन इन लास्ट 6 क्वार्टर, हमें ये भी पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या क्या एक्शन लिया है HDFC बैंक के स्टॉक्स पर लास्ट के 6 क्वार्टर में। आप देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड, इसमें देखिए पहले इसकी दिसंबर 16 में होल्डिंग्स नंबर ऑफ शेयर इतने थे, फिर इतने हुए, फिर बढ़े, फिर देखिए कितने शेयर, उसके बाद में यहाँ पर जितने शेयर है उससे लगातार कंटिन्यूटी में उसके शेयर यहाँ पे होल्डिंग्स ये बढ़ाते ही जा रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड में इसकी होल्डिंग्स लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से सभी म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे काफी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितना होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ाई है, तो उस तरीके से आपका इजीली यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि फिर से, अब ये तो हमने देख लिया स्टॉक्स देख लिए, अब हम देखना चाहते हैं कौन कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है। तो फिर से म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक किया हमने। यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ पे लास्ट में आ जाइए। यहाँ पर लास्ट में आ जाइए आप। यहाँ पर लास्ट में आने के बाद लास्ट में जैसे आप यहाँ पे आ गए, एक मिनट रुकिए, जैसे यहाँ पे लास्ट में अब यहाँ पे फेवरेट सेक्टर लिखा हुआ है, फेवरेट सेक्टर के ऊपर क्लिक करिए। तो फेवरेट सेक्टर यहाँ पे फिर बना हमें पूरा एक रिपोर्ट मिल चुकी है कि सेक्टर कौन से सेक्टर अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 27.2% का होल्डिंग्स है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स का, सभी म्यूचुअल फंड के मैनेजर का। तो यहाँ पे देखिए आप कितना वेटेज दे रहे हैं इसको, ऑटोमोटिव सेक्टर को इन्होंने इतना वेटेज दिया। तो आप इस तरीके से अपना भी एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत इजीली आप, मतलब जिस तरीके से फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे सेक्टर हमने डिसाइड कर लिए, सेक्टर भी हमें पता लग चुका है कितना परसेंटेज हमें सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और कौन कौन से स्टॉक्स लेना है, स्टॉक्स भी हमें पता लग चुके हैं। अब आपको अगर कुछ ज्यादा कुछ देखना है कि कौन से स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोटिव स्टॉक्स है, तो ऑटोमोटिव में कौन से स्टॉक्स लेना है, तो यहाँ पे आप ऑटोमोटिव पे क्लिक करके देख लीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अब ये देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर में किस म्यूचुअल फंड हाउस का किसका कितना इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर सब दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हम देख सकते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सारे म्यूचुअल फंड देखिए, सारे म्यूचुअल फंड्स का हमें आपको मिल चुका है। अब म्यूचुअल फंड्स के बाद में अब होल्डिंग्स पता करना है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड का हमें पता करना है कि होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड ने कहाँ कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है ऑटोमोटिव के। ये देखिए रिलायंस म्यूचुअल फंड में जो है रिलायंस ETF निफ्टी 20 ये देख लिए। उसके अलावा आप यहाँ देखिए रिलायंस विजन फंड में कहाँ कौन कौन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। रिलायंस ग्रोथ फंड में कौन कौन से, तो यहाँ पे आप स्टॉक भी इजीली यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं, आप इजीली आप
सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब यहाँ से आपको इजीली स्टॉक्स का आइडिया मिल गया। फिर भी अगर आपको कुछ और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप स्टॉक्स को और भी अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, स्टॉक्स को तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स तो मिल ही चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप वैल्यू रिसर्च पे जाइए। वैल्यू रिसर्च पे जाने के बाद में आप फंड्स में जाइए। मान लीजिए आपको मिड कैप का कोई फंड चाहिए, मिड कैप का कोई स्टॉक चाहिए आपको, मान लीजिए मिड कैप का कोई स्टॉक चाहिए, तो आप ऑल इक्विटी की जगह यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिए। ये मिड कैप यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। मिड कैप सिलेक्शन करने के बाद 1 ईयर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद में आप देखिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा है। तो सबसे बेस्ट फंड हमको मिला है SBI फोकस्ड, ये सबसे बेस्ट फंड मिला। तो हमने SBI फोकस्ड पे क्लिक किया, ये सबसे बेस्ट फंड मिला हमें। तो ये पे क्लिक करने के बाद फिर लास्ट में आ जाइए। अब लास्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे होल्डिंग्स मिल गई है, कौन कौन सी होल्डिंग्स है और कौन कौन से सेक्टर में। यहाँ पे इजीली आपको देखने को मिल जाएगा कौन से इजीली आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और नोटिस करिए यहाँ पर कि आप एक चीज आपको ये देखना है कि 3 ईयर का हाई और 3 ईयर का लो और करंट उनकी असेट की होल्डिंग्स कितनी है। तो आप ये जी करंट असेट की होल्डिंग और 3 ईयर की हाई ये बराबर होना चाहिए, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आप देखिए 3 ईयर की 10.52 इनका इन्वेस्टमेंट काफी हाईएस्ट रहा इसमें, लेकिन अभी करंटली इन्होंने इसमें डिक्रीज कर दिया है, इसका इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। बट आप यहाँ पे देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने रिसेंट में इन्वेस्ट किया है 3 ईयर का हाई, और अभी इनका परसेंटेज मतलब सेम 3 ईयर का जो परसेंटेज है वो 3 ईयर के हाई के बराबर करंट होल्डिंग और 3 बराबर है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अभी काफी मतलब इन्होंने अभी रिसेंट में लगाया तो काफी कुछ सोच समझ के इन्होंने लगाया कि यहाँ पैसा, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पर देखिए 4.54 जो परसेंटेज है ये लगभग 3 ईयर का हाई जो है ये लगभग करंट होल्डिंग के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे मिड कैप से कोई सा भी मिड कैप आप 2-4 मिड कैप के देख लीजिए, उसके अलावा स्मॉल कैप का देख लीजिए, लार्ज कैप का देखिए। इस तरह से आपको यहाँ पे इजीली स्टॉक्स में सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो लगे रफली का आपको एक आइडिया मेरे ख्याल से आपको मिल चुका होगा किस तरह से हम क्वालिटी स्टॉक विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर हम किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।